13 अप्रैल 1919। ये तारीख भारत के इतिहास का सबसे काला दिन था। इस दिन अमृतसर के जलियांवाले बाग में हजारों निर्दोष भारतीयों पर बड़ी ही बेरहमी के साथ गोलियां चलाकर उनकी हत्या कर दी गई, जिसे हम सभी जलियांवाला बाग नरसंहार के नाम से भी जानते हैं। देश की इस लड़ाई में हजारों भारतीय शहीद हुए थे। ये बात तो हम सब ने ही पढ़ी है कि जनरल डायर के कहने पर ही गोरखों के जवानों ने गोलियां चलाई थी। लेकिन इतनी बड़ी संख्या में लोग जलियांवाले बाग में इकट्ठा क्यों हुए थे? क्यों जनरल डायर ने बेगुनाह भारतीयों पर गोलियां चलाकर सारी हदें पार कर दी थी और बाद में सरदार उधम सिंह ने डायर को मारकर जलियांवाले बाग की हत्याकांड का बदला भी लिया था। लेकिन जिसे उधम सिंह ने मारा था, असल में वह वो व्यक्ति नहीं था जिसे जलियांवाले बाग में गोलियां चलाने का आदेश दिया था। तो फिर उधम सिंह ने किसे मौत के घाट उतारा था? जलियांवाले बाग से संबंधित और भी ऐसे ही रहस्य हैं जिसके बारे में आज भी देश की अधिकतर जनता अनजान है। तो आज इस वीडियो में हम जलियांवाले बाग की पूरी घटना आपको बताएंगे। घटना की शुरुआत 10 अप्रैल को होती है, जब रोल एक्ट का उल्लंघन करने पर सैफुद्दीन और डॉक्टर सतपाल को ब्रिटिश अधिकारी गिरफ्तार कर लेते हैं। उस समय पूरे देश में रोल एक्ट का कानून पास कर दिया जाता है, जिसके तहत ब्रिटिश किसी भी भारतीय पर बिना मुकदमा चलाए उसे जेल बंद कर सकते थे। उस कानून को इतिहास में काले कानून का नाम दिया गया, जिसका विरोध महात्मा गांधी जी ने भी जमकर किया था। सैफुद्दीन और सतपाल की गिरफ्तारी के बाद पंजाब के लोगों में जबरदस्त आक्रोश था, जिसके चलते इन लोगों ने मिलकर 13 अप्रैल को बैसाखी के अवसर पर जलियांवाले बाग में एक जनसभा का आयोजन करने का फैसला किया। ये बात जब ब्रिगेडियर जनरल डायर को पता चली तो उन्होंने अतिरिक्त सैन्य टुकड़ी पहले ही बुला ली और 12 अप्रैल तक वह पूरी तरह से चौकन्ने हो गए। 13 अप्रैल की सुबह लोग अपने परिवार और दोस्तों के साथ मिलकर बैसाखी का जश्न मना रहे थे। गोल्डन टेम्पल के दर्शन करने के बाद हजारों की संख्या में लोग जलियांवाले बाग में इकट्ठा हो गए। देखते ही देखते लगभग 25,000 लोगों की भीड़ इकट्ठा होगी। इतने में जनरल डायर अपने जवानों के साथ वहां पहुंचे। जलियांवाले बाग के अंदर और बाहर जाने का सिर्फ एक ही रास्ता होता था, जिसे जनरल डायर तोप लगाकर बंद कर देते हैं। इसके बाद बाग में घुसते ही वह सिर्फ एक ही शब्द बोलते हैं, फायर। जनरल का आदेश मिलते ही जवानों ने फायरिंग शुरू कर दी। जनरल डायर ने बर्दाश्त की सारी हदें पार करके जलियांवाले बाग में मौत का तांडव मचा दिया। इस घटना को सुनकर हर भारतीय आक्रोश और बदले की भावना से भर उठा। केवल 10 मिनट के अंदर ही जवानों ने 1650 राउंड फायरिंग की। लोगों को अपनी जान बचाने का मौका तक नहीं मिला। फायरिंग शुरू होते ही चारों तरफ अफरा तफरी मच गई। बच्चे, बूढ़े, महिलाएं, जवान, हर कोई चीख रहा था, अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भाग रहा था। कुछ लोगों ने मौजूद कुएं में कूदकर अपनी जान बचानी चाहिए, तो वहीं कुछ लोगों ने दीवार पार करके भागने की कोशिश की, लेकिन डायर के जवानों ने सभी को गोलियों से भून दिया। आज भी जलियांवाले बाग में उन दीवारों पर गोलियों के निशान हैं। जिस कुएं में लोग जान बचाने के लिए कूदे थे, उसमें 120 शव बरामद हुए थे। उस कुएं को खूनी कुएं के नाम से जाना जाता है। हजारों भारतीय इस नरसंहारी घटना में शहीद हो गए थे। इस घटना की जांच लेफ्टिनेंट माइकल डायर ने की थी। जनरल डायर ने अपनी सफाई में कहा था कि अगर वह गोलियां नहीं चलाते तो वहां मौजूद लोग उस पर हमला कर देते। लेफ्टिनेंट डायर जनरल के जवाब से संतुष्ट थे। ध्यान दीजिए, जहां पर दोनों डायर हैं, अलग अलग हैं। एक लेफ्टिनेंट माइकल डायर है और एक जनरल डायर है। जनरल डायर फिर ब्रिटेन चले गए। जलियांवाला बाग हत्याकांड के दौरान सरदार उधम सिंह वहीं मौजूद थे। खुशकिस्मती के कारण वह बच गए, लेकिन उन्होंने संकल्प लिया था कि वह हत्याकांड का बदला जरूर लेंगे। हत्याकांड के मुख्य आरोपी जनरल डायर की सन 1947 में बीमारी के कारण ब्रिटेन में ही मृत्यु होगी, लेकिन दूसरे आरोपी लेफ्टिनेंट माइकल डायर अभी भी जीवित थे। उधम सिंह उस समय बच्चे थे, लेकिन उनके भीतर प्रतिशोध की ज्वाला भड़क रही थी। जब उन्हें पता चला कि माइकल डायर लंदन में है,
तब वह लंदन जाने के लिए पैसे इकट्ठे करने लगे। पैसे इकट्ठे करने के बाद वह अमेरिका गए। अमेरिका के रास्ते वह लंदन पहुंचे, जहां उन्होंने होटल में काम किया जिससे वह पिस्तौल खरीद कर सके। इन सब कामों में उधम सिंह को 21 साल का वक्त लग गया। सन 1940 में लंदन के कैक्सटन हॉल में ईस्टर्न इंडियन एसोसिएशन और रॉयल सेंट्रल एशियन सोसाइटी की मीटिंग होनी थी, जहां माइकल डायल भी आए थे। उधम सिंह एक पुस्तक के अंदर बंदूक छिपाकर ले गए और जैसे ही माइकल स्टेज पर आए, उधम सिंह ने 3 गोलियां उनको मार दी। गोली चलाकर उधम सिंह वहां से भागे नहीं, बल्कि खुद को सरेंडर कर दिया। उधम सिंह ने कहा, 21 साल बाद जलियांवाले बाग की नरसंहार हत्या का बदला लिया है मैंने। उन्होंने संकल्प पूरा किया। हालांकि इसके बाद 31 जुलाई 1940 को उन्हें फांसी। इतिहास के पन्नों में सरदार उधम सिंह का नाम स्वर्ण अक्षरों में अंकित है। ये थी जलियांवाले बाग हत्याकांड की पूरी कहानी। आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें।